नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के सीरीज के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। इस सीरीज में हम मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मार्केट काम करता है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट में कैसे बाइंग आती है, कब मार्केट नीचे गिरता है, कब मार्केट ऊपर जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप न करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि ये सीरीज क्या है। ये एक सीरीज है जो कि ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन इन दोनों को मिला के कैसे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट गाइड है। पूरी जानकारी इसी एक सीरीज में मिलेगी। आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी इस सीरीज में मिलेगी। यानी कि अगर आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा बहुत भी मार्केट का अगर ज्ञान है, तो आप इस सीरीज को देख के आसानी से अपनी ट्रेड की जो जर्नी है, ट्रेडिंग की जो जर्नी है, इसको बहुत हद तक सुधार सकते हो, काफ़ी हद तक इसको अच्छा कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट सिंपल एक प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी मार्केट के बारे में जैसे ज्ञान है, कोई भी मार्केट के बारे में, सपोज कि आप काम करते हो कपड़े का, तो आप क्या करोगे। सिंपल फंडा है कि अगर मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं तो आप कपड़ा कब खरीदोगे। सिंपल, आप कपड़ा उस दुकान से खरीदोगे, उस जगह से खरीदोगे या उस टाइम खरीदोगे जब आपको कपड़ा सस्ता मिल रहा हो। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि कपड़ा सस्ता कब है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी। ये आपको पता चलेगी कि महंगा कब था या ये कहाँ तक महंगा था। ये चीज़ जब आपको पता चलेगी तो आपको आइडिया होगा कि अब कपड़ा सस्ता है। मेरी बात समझ में आई। जैसे कि आपको कोई चीज़ सस्ती खरीदनी है। सस्ती का मतलब क्या है कि कभी इसका प्राइस इससे ज़्यादा था तो अब ये सस्ती हो गई है। महंगी का मतलब क्या है, इसका प्राइस अब सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये महंगी है। दो चीज़ आपको समझ में आई। सबसे पहली, सस्ती और महंगी क्या होती है। ये सिंपल वर्ड्स है जो कि मार्केट में है। अगर आप ये इतनी सी चीज़ समझ गए तो आप स्विंग ट्रेडिंग में तो धुरंधर बन गए। अगर आपको यही बात समझ में आ गई ना कि सस्ती और महंगी क्या होती है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में धुरंधर बन चुके हो। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सस्ती का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो अभी ऐसे रेट पर है जिसका रेट पहले कभी इससे ज़्यादा था। ठीक, जैसे कि निफ्टी मान लो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 26,176 पे निफ्टी है। ये आपको, ये मैंने लाइन बना दी, ऑलमोस्ट 176 177, या मोटा मोटा माने तो आप इसको मान सकते हो 26,100 या 26,200, इनमें से कोई भी मान लो। ये कब का रेंज है, ये रेंज है नवंबर 2025 दिसंबर 2025, ये इसी रेंज में घूमती रही है। उसके बाद एक बार यहाँ पे निफ्टी का प्राइस नीचे आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से एक दिन ओपन होती है, इसी जोन में फिर घूमती घूमती वापस जो निफ्टी है नीचे आ जाती है। अभी क्या चल रहा है, अभी 22,000 पे है। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओगे, मतलब यहाँ पे 22,000 है, अभी तो ये 24,000 पे है, तो ये 22,000 तक आई। तो जब ये इस 22,000 के लेवल पे आई थी, तब क्या थी, तब यहाँ से सस्ती है। ये सस्ती तो यहाँ पे भी थी, सस्ती तो यहाँ पे भी थी, इस लेवल से तो हर जगह सस्ती है। लेकिन आपको क्या खरीदना है, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती। ठीक है, तो आपने यहाँ पे खरीद ली इसको, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती। यहाँ पे निफ्टी को आपने खरीद लिया, 22,500 पे आपने निफ्टी खरीदी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इससे ज़्यादा सस्ती भी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में पीछे जाके देखते हैं कि ये 2 साल पहले, 4 साल पहले या इससे पहले कितनी सस्ती हुई थी, कहाँ तक गई थी। ठीक है, जैसे आपका कपड़े का काम है
कोई पर्टिकुलर कपड़ा है जिससे जीन्स बनती है, वो कपड़ा आज आपको 100 रुपये मीटर मिल रहा है मान लो। थोड़ा इसको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी कपड़ा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सपोज करो कि कोई कपड़ा आपको इस रेंज में मिल रहा है, आज इसकी रेंज ये चल रही है, ठीक है। अब आपको इसका पता करना है कि कपड़ा सस्ता कब होगा, ठीक है। अब इसकी जो ये रेंज है ये ऐसे चलती हुई आई थी, मान लो कि ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पिछले 1 महीने से इसी रेंज में चल रहा है, सपोज करो। अब आपको इसका रेट निकालना है कि कपड़ा सस्ता है या महंगा है। तो आप क्या करोगे, अब ये धीरे धीरे यहाँ से इसका रेट गिरने लग गया, यहाँ पे आया। अब कितना सस्ता है, मान लो ये यहाँ पे आ गया 90 रुपये, तो कितना सस्ता है, यहाँ से 10 रुपये है। सपोज करो ये जो रेंज है ये है 50 रुपये की। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये 70 पे आया, 60 पे आया, और ये आ गया 50 रुपये पे। अब आपको देखना है कि ये जो है 50 रुपये पे आ गया है, तो जब ये पीछे 50 रुपये पे था तो कैसा बिहेव इसने किया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, जब ये पीछे 50 पे था तब ये एकदम से ऊपर गया था। ये जो दिख रहा है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये यही बता रही है कि जब ये पीछे 50 पे आया था तो अब मार्केट या इस कपड़े का जो रेट है वो एकदम से ऊपर चला गया था। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, अब ये वापस 50 पे आ चुका है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ से खरीद लो। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि अभी यहाँ तक तो चला ही जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक पहले का आया हुआ है, सिंपल, यहाँ तक तो चला ही जाएगा, आप इसको यहाँ से खरीदो। ये एक बिल्कुल कॉमन सी साइंस है, कॉमन सा तरीका है जो कि मार्केट में हर छोटा छोटा दुकानदार, हर आदमी जो छोटा छोटा कोई भी चीज़ है, मान लो सोने की भी बात कर लो, आपकी गोल्ड है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम खरीदते हैं। जो हमारे डेली यूज की चीज़ होती है वो अगर बाई चांस सस्ती होती है तो हम इसको खरीद के अपने घर रख लेते हैं। किसी की दुकान है तो वो उसको खरीद के दुकान में रख लेता है कि बाद में बेच देंगे, ये बाद में जब कभी भी महंगी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट के पास डेटा होता है बहुत सारा। अभी कपड़े का तो हमारे पास इतना डेटा होगा नहीं, कोई याद रख सकता है कि चलो यार 2020 में गिरा था तब 100 रुपये वाला 50 रुपये में हो गया था, ठीक है। लेकिन मार्केट के पास अच्छा खासा डेटा है। अब आप मार्केट में कैसे कामयाब हो सकते हो, अब ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये मार्केट का डेटा दिखा रहा है पूरा का पूरा। अब ये जो डेटा है इसी को आप यूज करके मार्केट में कामयाब हो सकते हो। ये आपको फ्री में मिल रहा है, इसका कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको डेली का कोई चार्ज नहीं देना होता, जो अकाउंट खुलाते हैं उस टाइम जो 100-200 मिल रहा है वो है। लेकिन इतना डेटा आपको इतने कम पैसों में मिल रहा है तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से मैंने लाइन बनाई थी पहले, ये था, ये हमारा प्राइस चल रहा है निफ्टी का 26,300-200 के आसपास का, जो भी है 26,000 से ऊपर मान लो। अब हमें निफ्टी नीचे जाती हुई दिख रही है कि यहाँ से निफ्टी जो है नीचे जा रही है। अभी कितनी सस्ती हुई है इसका अंदाजा आप कैसे लगाओगे, अभी नीचे जाती जाती जाती। अब आपको एक चीज़ पता करनी है, सेम वही कि ये पिछली बार कहाँ तक गई थी और उसके बाद ऊपर कहाँ से आई थी। तो आपको सिंपल, आप पीछे कहीं जाओ, पीछे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये है, ये है, यहाँ से भी ये थोड़ी सी ऊपर गई थी, ये भी है और ये भी है। आपको 3-4 रेंज मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सेम रेंज मिले, तो आपको इनके बीच का सा कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लो कि यहाँ पे इस रेंज में जो है अच्छे से इसने मार्केट ने रिवर्स दिया था, अच्छे से इसने जो है मार्केट ने एक अच्छा रेट दिया था, अच्छा मूवमेंट दिया था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे भी आप इस रेंज के आसपास अपना एक रेंज बना लोगे, यहाँ से यहाँ तक या जहाँ से भी आपका मन करता है। मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बना ली, ये जो लाइन है इस लाइन से लेके और इस लाइन के बीच आपने एक सिंपल रेंज बनाई। इससे आपको क्या आइडिया लगता है
कि यहाँ इस जोन में या जब भी यहाँ पे जब भी निफ्टी आई है तो वापस ऊपर गई है, इसका प्राइस यहाँ आते ही फास्ट ऊपर चला जाता है। अब आप वापस वहीं आ जाओ इसी जोन में। अब आप देखोगे कि ये जो जोन मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वाला और ये जोन, क्या ये आपस में कोई रिलेट कर रहा है? क्या इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो कि यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है? लगभग पूरा 1 साल बाद यही चीज यहाँ पे रिपीट हो चुकी है और आपके पास इसका प्रूफ भी पड़ा है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सस्ता खरीद लेना है, सिंपल। आपका सस्ते का क्या पता चला कि जैसे ही मार्केट इस जोन से ऊपर ऊपर घूमता 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 उसी जगह वापस आ गया जहां से ये ऊपर गया था पहले, तो आपको क्या करना है, यहां से खरीद लेना है। सिंपल साइंस है, ये है कॉमन बात जो कि इस मार्केट का स्ट्रक्चर समझाती है। बस यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अच्छे से आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। सिंपल, तो सस्ता खरीदना आपने सीख लिया। अब प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन भी इससे मिलता जुलता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्राइस एक्शन के अंदर। प्राइस एक्शन का मतलब सिंपल होता है। प्राइस एक्शन के लिए हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट की कैंडल पे ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे आ गया हम इसको 15 मिनट की कैंडल पे। अब देखो, अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो सिंपल, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। प्राइस और एक्शन, यानी कि प्राइस जो है वो कब कब किस तरीके से एक्शन ले रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल 15 मिनट को शो कर रही है। प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो प्राइस एक्शन का मतलब है कि प्राइस किस तरीके से एक्शन लेता है, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्राइस है, ये इसका रेट है, यहाँ से इसका रेट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आते इस जोन में इसको थोड़ी सी डिमांड मिली, सपोर्ट मिली, सपोर्ट मिलते ही यहाँ से वापस चला गया ऊपर। यहाँ गया तो मार्केट को लगा नहीं, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ये तो महंगा है, तो ये वापस सस्ता हो गया। फिर जब सस्ता हुआ तो खरीदार बढ़ गए, खरीदार बढ़े तो वापस ऊपर चला गया। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन है। इसको अगर आप सीखोगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर माइंड से, स्ट्रेट माइंड से दिमाग में काम मार्केट में काम कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल समझ गए प्राइस एक्शन का मतलब। अब यही है कि कोई चीज़ महंगी हुई तो इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा तो वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे क्या है, इसको खरीदार मिल गया, खरीदार मिल गया तो ऊपर चली गई। अब यहाँ पे जिसने खरीदा उसने बेच दिया, अब यहाँ पे जिसने बेचा तो ये वापस नीचे आ गया प्राइस। अब फिर वापस इसको कोई खरीदार मिल गया। अब ये यहाँ तक भी आ सकता है, कई बार यहाँ तक नहीं भी आता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे खरीदा हो सकता है उसमें से कोई अभी लेके बैठा हो। अब कौन लेके बैठा हुआ है, जिसने यहाँ पे नहीं बेचा, अब वो यहाँ पे भी नहीं बेचेगा तो वो इसमें बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे इस रेट पे आया तो इस रेट पे फिर इसको कोई नया खरीदार मिल गया तो फिर ये ऊपर आ गया। ये सिंपल प्राइस एक्शन है। महंगा हुआ, खरीदार नहीं मिला, बिक गया। महंगा हुआ, खरीदार नहीं मिला, बिक गया। सस्ता हुआ, खरीदार मिला, महंगा हो गया। फिर महंगा हुआ, फिर खरीदार नहीं मिला, फिर बिकने लगा और नीचे आ गया। सिंपल, ये मार्केट में चलता रहता है हमेशा से। और इसी वजह से जो रेट है, प्राइस है, वो बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। निफ्टी है, बैंक है, स्टॉक है, कुछ भी है, सब में ये चलता। ये सिंपल प्राइस एक्शन है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको पता कैसे चलता है कि महंगा सस्ता? वही है सपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गया, किसी भी एक जोन से ऊपर गया, वापस उसी जोन में आया और तो मार्केट जो है वापस ऊपर चला जाता है, वहाँ से सपोर्ट ले लेता है, उसको हम सपोर्ट बोल देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखा देता हूँ सिंपल। ये जो एक जोन है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक जोन बन रहा है कि यहाँ से मार्केट ने
काफ़ी टाइम जो है रिजेक्शन लिया है, यानी रिजेक्शन मतलब सपोर्ट लिए। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब सिंपल होता है, कोई भी चीज़ ऊपर से आ रही है, जैसे आपने कोई चीज़ फेंक दी नहीं ऊपर से, सपोज करो कोई भी आपने बॉल ऊपर से फेंकी, ठीक है, बॉल ऊपर आई और यहाँ पे ठप्पा खा के वापस ऊपर चली गई, इसका मतलब कि बॉल को यहाँ पे सपोर्ट मिल गई। सेम मार्केट में होता है। अब ये मार्केट कहाँ से आ रहा है? मार्केट मान लो ऊपर से कहीं से भी आया, ये ऊपर से आ रहा है मार्केट, ऊपर से प्राइस जो है नीचे 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 आ रहा है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, यहाँ पे इसको दोबारा बायर मिले, तो ये मार्केट यहाँ से वापस निकल गया ऊपर की तरफ। अब फिर मार्केट वापस आया है नीचे, नीचे आते दोबारा इसको बायर मिले और ये दोबारा फिर यहीं से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो फिर इसको जो है जहाँ पे इन लोगों ने खरीदा था वो उसको फिर बेचने लग गए। जैसे बेचने लगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गया। ये है। अब ये जो बार बार इस जोन में आ रहा है, इस जगह पे आके मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, यानी कि जो मार्केट में खरीदार बैठे हुए हैं वो क्या करें, बार बार इसी जगह पे आते हैं, इसको वापस खरीद रहे हैं। अब यहीं पे क्यों खरीदते हैं, इसका भी एक रीजन है। मान लो किसी ने यहाँ पे खरीदा हुआ है और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ये 23,800 पे किसी ने स्टॉक इसमें निफ्टी में, आप निफ्टी मान लो किसी ने 23,800 की निफ्टी खरीद ली और निफ्टी यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है, तो इसने क्या किया, 24,300 पे आके बेच दिया। अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे बेचेंगे, कुछ मेरे जैसे भी बैठे हैं, और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी करके बैठे रहते हैं। अब जो और ऊपर वाले बैठे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आता है तब भी वो निकलते नहीं है, जिसकी वजह से कई बार मार्केट ऊपर रुक जाता है। और यहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने यहाँ से बेचा था, यहाँ पे आके बेच दिया था, अब वो क्या वेट करेंगे, अब उनको ये चाहिए कि जब मार्केट या इसका प्राइस वापस उसी प्राइस पे आएगा जब इन्होंने पहले खरीदा था, तो ये दोबारा खरीदेंगे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, सभी ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर इसे नीचे जाता है तो इनको क्या नुकसान है, इनको नुकसान है, क्या नुकसान है कि अगर इससे नीचे मार्केट जा रहा है तो मार्केट का सेंटिमेंट हर्ट होता है, इसका मतलब कि कोई गड़बड़ है मार्केट में, कुछ बड़ा गड़बड़ हो सकती है। इससे नीचे जाने के बाद पता नहीं कब मार्केट वापस आएगा। क्यों? क्योंकि इनके हाथ से तो कंट्रोल खत्म हो रहा है। अब कंट्रोल किसके हाथ में आ रहा है, जो इसको मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, बेचने वालों लोगों के हाथ में कंट्रोल जा रहा है। तो अब पता नहीं अगर इससे नीचे चला जाता है तो इनको ये डर रहता है कि क्या पता मार्केट कब वापस आएगा, समझे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ज़्यादा इसको नीचे नहीं जाने देते, ये भी कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारी रेंज में रहे। जब तक इनकी रेंज में मार्केट रहेगा तब तक इस मार्केट पे इनका कंट्रोल है। लेकिन इस रेंज से चाहे नीचे ऊपर चला जाए या ज़्यादा ऊपर चला जाए, इनका कोई कंट्रोल मार्केट पे नहीं रहेगा। ये जो यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं बेचा होगा तो वो इस मार्केट को इसलिए नीचे नहीं जान देखना चाहते क्योंकि उनके पास अभी तक होल्डिंग पड़ी है, तो उनको लॉस हो सकता है, ठीक है। यही सेल में होता है, ये बाइंग में होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो प्राइस है जहां पे मार्केट को कोई भी बायर नहीं मिल रहा, ठीक है। सपोर्ट क्या है? जहां पे मार्केट को कोई सेलर नहीं मिल रहा, बायर ही बायर मिल रहे हैं, तो ये आ गई सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जैसे ये जोन देख लो आप, ये जो जगह दिख रही है आपको 24,300 की, ये वाली जो, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। कैसे है रेजिस्टेंस? मार्केट यहाँ पे आया, इससे पहले भी मार्केट इससे ऊपर था कहीं, तो मार्केट ये देखो, ये देखो यहाँ पे पहले भी इस जगह पे देखोगे तो मार्केट जैसे यहाँ पे आया था, इस जोन में आया, यहाँ पे आते मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मार्केट जो दोबारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करी है मार्केट ने। क्यों? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर भी मार्केट सर्वाइव कर गया कि चलो हम ऊपर चले जाते हैं। अब मार्केट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट टिक नहीं पाया। ना टिकने की वजह से क्या, मार्केट फिर वापस नीचे आने लग गया। नीचे आता आता मार्केट देखो फिर यहाँ तक आ जाता है। अब क्या है, अब ये एक सपोर्ट मार्केट की बन चुकी है। थोड़ा सा पीछे जाके और देखते हैं कि क्या इस जगह पे कोई और भी सपोर्ट है या फिर सिर्फ ये दो ही सपोर्ट है। मे बी मिलनी चाहिए, मुझे लगता है
ये अगली सपोर्ट इसी जोन में या इसी लाइन पे कहीं दिखे आपको, तो इसलिए क्या है, ये देखो यहाँ पे इस लाइन से नीचे यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखो तो ये भी यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट की तरह काम मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। जहाँ पे मार्केट को कोई भी बायर नहीं मिल रहा है, सेलर ही सेलर मिल रहे हैं, तो वो क्या रेजिस्टेंस है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे जा रहा है। और जहाँ पे मार्केट को बायर ही बायर मिल रहे हैं, कोई सेलर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अब ऑप्शन चेन क्या है? ऑप्शन चेन क्या है? एक डेटा है, उसमें आपको दिखाता है कि कौन कितना बेच रहा है, कौन कितना खरीद रहा है, ये सारा आपको लाइव दिखता है ऑप्शन चेन में। एक मतलब एक समझ सकते हो एक डायरी है जिसमें ये डेटा होता है कि कहाँ पे कौन कितना खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है। तो ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में दो लोगों का डेटा होता है। किस किस का होता है? एक डेटा होता है राइटर का, कॉल राइटर का, और एक पुट राइटर का। कॉल का मतलब कि जो भाव ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं कॉल साइड। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट साइड। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप किसी कहीं भी यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब इसमें कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का डेटा होता है। मतलब कि कॉल को बेचने वाले और पुट को बेचने वाले, सिर्फ बेचने वालों का डेटा इसमें होता है। ठीक है, अब बेचने वालों का डेटा इसमें क्यों होता है? क्योंकि बेचने वाले ही सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है मार्केट के अंदर। सिंपल है। अब क्या किया है, किसी बेचने वाले ने करोड़ों रुपए लगा दिया। यानी कि आप सिंपल समझो कि ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन के अंदर डेटा है, ये डेटा उन लोगों का है जो लोग इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, सबका डेटा यहाँ पे होता है। ये यहाँ के भगवान हैं, ये भी आप बोल सकते हो। मार्केट को ऑपरेट करते हैं, इनके दम पे मार्केट चलता है, इन्हीं से ही सब कुछ होता है। ये चाहे तो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, इनके पास सारी न्यूज होती है। जो न्यूज हमारे तक पहुंचती है वो इनके पास तो पहले से ही न्यूज आ जाती है। तो अब सिंपल फंडा, आपको मार्केट में अगर कामयाब होना है, समझ रहे हो, आपको अगर मार्केट में कामयाब होना है तो थोड़ा सा इनके साथ मिल के चलना पड़ेगा आपको। जब तक आप इन लोगों के साथ मिल के नहीं चलोगे, जब तक आप अपने मन में ये हीन भावना रखोगे कि ये किसी को प्रॉफिट नहीं होने देते, ये किसी को प्रॉफिट करने ही नहीं देते, तब तक तो आप कभी भी यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। जब आप ये समझो कि जब आप ये समझने लग जाओगे कि ये तो मेरे दोस्त है भाई, कितने अच्छे दोस्त है, देखो सारा डेटा लिख के बता रहे हैं कि हम कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ हम बेच रहे हैं, सब चीज़ इन्होंने यहीं पे लिख के बता दी कि देखो भाई इतने लोग खरीद रहे हैं, इतने लोग बेच रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लो भाई, अगर आपको हमारी कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप सिंपल आप मार्केट में ट्रेड करो, हमारे साथ जहाँ हम जा रहे हैं उधर ही आप चलो। वो चीख चीख के बता रहे हैं भी हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये होती है ऑप्शन चेन। इतना सा आप ऑप्शन चेन के बारे में अगर समझ जाओगे तो फिर आप और चीज़ें भी समझ जाओगे। इसमें क्या होता है, सिंपल है, ये कॉल साइड का एरिया है, ये स्ट्राइक प्राइस होती है, जो बीच वाली है ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, और ये यहाँ पे जो आ रहे हैं ये इनका प्राइस होता है। इस स्ट्राइक पे कितने क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक का प्राइस क्या है, ये सारी कॉल साइड होती है। कॉल साइड मतलब जो लोग मार्केट ऊपर जाता है उसको हम कॉल साइड बोलते हैं, और ये सारी क्या होती है, पुट साइड होती है। यानी कि जो मार्केट नीचे गिरता है तो उसको हम पुट साइड बोलते हैं। अब आप इसमें अगर बाइंग कर रहे हो, सिंपल फंडा है एकदम क्लियर कट, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना, इस चीज़ को थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लो। कॉल साइड और पुट साइड का मतलब क्या है? कॉल साइड का मतलब कि मार्केट को ऊपर लेके जाना, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ जाता है इस साइड का, तो आपको प्रॉफिट होता है। पुट साइड का क्या मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाना, यानी कि इसका प्राइस कम होता रहता है। और जब आप पुट लेते हो मतलब कि जब हाइक पे था तब आपने बेच दिया और आगे इसका प्राइस कम होता जा रहा है।
ठीक है, इसको बोलते हैं पुट साइड। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है ये इसका भी उल्टा है। कॉल साइड पुट साइड आपको समझ आई। अब इसको पूरा उल्टा कर दो। ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है ये कॉल साइड का डेटा जो है वो, और पुट साइड का डेटा खरीदने वालों का नहीं है, बेचने वालों का डेटा है। कि ये जो है, ये जो यहाँ पे लोग जो ये आपको नंबर दिख रहे हैं 92 93, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये इसको बेच रहे हैं, पहले ही अभी बेच रहे हैं ये। जैसे मान लो आप बात करते हैं ये वाली जो पुट है इसका 32 रुपए का भाव अभी चल रहा है, 32 रुपए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको 92 लाख लोग जो हैं, 92 लाख लोगों ने इसको 32 रुपए के भाव से बेच रखा है अभी। ठीक है, तो अब ये खरीदेंगे कब, ये तब खरीदेंगे जब ये 32 रुपए से कम हो जाएगा, तो इसको वापस ये खरीद लेंगे। लेकिन एक चीज और होती है कि जैसे मान लो कोई चीज 30 रुपए की आपने खरीद ली, तो इसका भाव कितना गिर सकता है, 0 हो सकता है। तो अब आपको मार्केट आपसे कितने रुपए लेगा, 30 रुपए लेगा। सिंपल है, आप दुकान पे गए केले लेने, मान लो केले का भाव जो है 60 रुपए एक दर्जन है, 12 केले 60 रुपए में आ रहे हैं, तो दुकान वाला आपसे कितने रुपए लेगा, 60 रुपए लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 0 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसको बोलते हैं बाइंग। अब आप किसी दुकान पे गए, आपने उसको बोल दिया कि भाई सुन, मेरे को तो टमाटर लेने हैं, क्या रेट देगा, तो उसने कहा जी टमाटर का रेट तो अभी 100 रुपये चल रहा है। तो आपने उसको कहा भाई एक काम कर, मैं तेरे टमाटर अभी जो है सेल कर देता हूँ 100 रुपये के भाव से। ठीक है, मैं तेरे टमाटर सारे के सारे 100 रुपये के भाव से मैंने तेरे टमाटर सेल कर दिए हैं। ओके, तेरे सारे टमाटर बिक चुके हैं, अब इन टमाटरों पे तेरा कोई हक नहीं है, और मैंने 100 रुपये के भाव से इसको सबको टमाटर को बेच दिया है। लेकिन अब क्या है, इस टमाटर को तू बेच नहीं सकता, किसी को भी दे नहीं सकता, क्योंकि ये टमाटर बिके हुए हैं ना, तो तू इसको आगे किसी को दे सकता, ये मैंने बुक कर दिए, ये मैंने बेच दिए हैं। अब मैं इसको खरीदूंगा, कब खरीदेगा, जब ये टमाटर सस्ते होंगे। मान लो टमाटर थोड़े दिन बाद सस्ते हो जाते हैं, तो क्या करेगा बंदा, उसको वापस खरीद लेगा। ठीक है, अब इस टमाटर को तू संभाल के रख। क्यों? क्योंकि ये टमाटर मैं तेरे पास कल वापस खरीदने आऊंगा। क्यों खरीदने आऊंगा? क्योंकि कल ये सस्ते हो जाएंगे। ठीक उल्टा हो गया, जो हम चीज पहले खरीद के बेचते हैं, यहाँ पे पहले चीज बिक जाती है, उसके बाद उसको खरीदा जाता है कब, जब वो सस्ती होती है तब उसको खरीदा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्या हुआ, वो अगला बोलेगा कि भाई सुन, तू एक काम कर, मेरे को ना पैसे दे दे 500 के भाव से। आपने बोला क्यों भाई, 500 के भाव का क्यों दूं मैं पैसा, 500 रुपये किलो के हिसाब से तुम मुझे पैसे जमा करवा दे भाई। आपने कहा क्यों? तो वो बोलता है कि क्या पता रात को मार्केट में कोई बात आ जाए, हो सकता है जो हमारे यहाँ टमाटर की सप्लाई आती है वो रात को बंद हो जाए, और सुबह टमाटर हो गए 500, तू तो आएगा नहीं, तू तो नहीं आएगा ना। अगर टमाटर सुबह महंगे हो गए, 500 हो गए, तो आएगा नहीं, तो मुझे तो आके बोल देगा कि तूने मेरे टमाटर दोबारा क्यों बेचे भाई, टमाटर तो रात को बिक गए थे, तेरे तो मैंने संभालने के लिए बोला था, अब मेरे टमाटर कहाँ हैं बता, दे मेरे को, वो तेरे टमाटर बिके हुए थे तो तू उनको संभाल रहा था। तो वो क्या करेगा, वो आपसे 500 रुपये किलो के हिसाब से पैसे ले लेगा। आपको पता है कि सुबह टमाटर सस्ते होने ही होने हैं, तो आप क्या करोगे, उसको उसके पास सुबह जाओगे कि भाई ये काम कर, ला सस्ते हो गए। क्यों? क्योंकि टमाटर एक सब्जी है, वो पड़ी पड़ी गल रही है, जो गल रही है खराब हो रही है, इसका मतलब कि उसका रेट कम हो रहा है, और जैसे जैसे उसका रेट कम हो रहा है तो आपको फायदा हो रहा है। रात में पड़ी पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं कर रहा कुछ भी, लेकिन वो एक सब्जी की तरह धीरे धीरे गल रही है, खत्म हो रही है, तो उसका रेट कम हो रहा है। सुबह आप गए, आपको क्या, उसने बोला, पूछा भाई क्या रेट है, तो उसने बोल दिया 80 रुपये किलो के हिसाब से आज का रेट चल रहा है। तो आप उसको बोलोगे कि देख भाई, कल मैंने सारे टमाटर बेच दिए थे, बस तू तो यहाँ संभाल रहा था इनको बैठ के, तेरा काम संभालना था, अब मेरे टमाटर 80 रुपये किलो है, ठीक है, अब मैं इसको वापस खरीदता हूँ, ला मेरे टमाटर 80 रुपये के भाव से, ये ले पैसे। अब आपको क्या हुआ, आपने क्या किया था, बेचे पहले आपने टमाटर को बेच दिया था, अब टमाटर को आपने खरीद लिया। अब जब खरीद लिया टमाटर को, तो क्या हुआ,
अब जब आपने टमाटर खरीद लिए तो अब आप का उस पर एक तरीके से हक हो गया कि वो टमाटर अब आपके पास है, लेकिन फिजिकली वो आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनको पहले ही बेच दिया था, वो बंदा तो उसकी रखवाली कर रहा था। अब खरीदोगे तो टमाटर किसके पास गए? उसी बंदे के पास वापिस चले गए। क्यों? क्योंकि टमाटर अब उसी ने खरीद लिए कि ठीक है लाओ जी 80 रुपये, कल रात को आप 100 रुपये के हिसाब से मेरे से वो यहाँ पे बेच के गए थे, आज आप इसको वापस 80 रुपये में खरीद रहे हो टमाटर को। अब आपने ये क्यों बेचे टमाटर? ये जो 100 रुपये में आपने टमाटर बेचे थे, ये आपने क्यों बेचे? क्योंकि आपको पक्का भरोसा था कि सुबह तक टमाटर 20% खराब हो जाएंगे, और जैसे ही टमाटर 20% खराब हो गए ये 80 रुपये के भाव में आ जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी बेच देता हूँ टमाटर को, अभी इसको सेल कर देता हूँ। सुबह इसको मैं बोलूँगा ये ले भाई तेरे टमाटर 80 रुपये के भाव पे आ गए, और ये टमाटर जो है तू अब वापस खरीद ले। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेम यही होता है। ये जो प्रीमियम होता है, ये तो 32 रुपये 82 रुपये, यहाँ पे भी देखो आप 116 रुपये, ये क्या है धीरे धीरे कम होता रहता है। इसके लिए क्या है, जो राइटर होते हैं जो इनको पहले बेच के दोबारा खरीदते हैं उनको फायदा होता रहता है, क्योंकि इन्होंने पहले बेच दिया है और इनको भी फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेट जो है ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेटा किन लोगों का है, जो बड़ा पैसा है, यानी कि जो इस 100 रुपये की चीज के 1000 रुपये दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये टमाटर है ये सुबह तक गल जाएगा, ये ज्यादा नहीं तो ये 100 रुपये का है ना, ये पड़ा पड़ा 16 रुपये का तो गल ही जाएगा, 16 रुपये सस्ता तो सुबह तक हो ही जाएगा। तो इससे इसको अच्छा है अभी पहले बेच दो, सुबह जब ये गल जाएगा खराब हो जाएगा तो हम इसको 100 रुपये के भाव से वापस खरीद लेंगे, इसको पक्का भरोसा है। लेकिन जो बेच रहा है, जिसने आप जिससे आप जिसको आप बेच रहे हो, उसका क्या है? उसको आप दे तो कुछ नहीं रहे ना, आप उसको एक कह के ठीक है जी ये इतने टमाटर है, ये मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, मैं तुमसे सुबह वापस खरीद लूंगा, बस रात रात इसको तू अपने पास रख ले। तो वो क्या बोलेगा, भाई तेरा क्या भरोसा, तू आए ना आए, तो वो आपसे बहुत बड़ी अमाउंट लेगा इसकी। क्यों? क्योंकि हो सकता है सुबह महंगा हो जाए और तू आए ना, सॉरी सुबह महंगा हो जाए और तू लेने ना आए। तो ये इसलिए ये बड़ी अमाउंट लगाते हैं। इसका मतलब कि ये बड़ा पैसा है। कितना बड़ा? कि जो अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है भाई, इनको रिस्क कितना भी हो सकता है। अगर सुबह रेट बढ़ जाता है तो इनको कितना भी रिस्क हो सकता है, तो ये बड़ा पैसा है। सिंपल बात है, जो बड़ा पैसा लगाएगा वो ऐसे तो है नहीं कि हमारी तरह 10,000 रुपये लेके आया चलो जी कोई बात नहीं, जितनी हमें नॉलेज है उतनी लगा देते हैं। वो भाई उसके हर जगह लिंक होंगे, हर हर चीज़ न्यूज सब कुछ अप टू डेट रहेगा, उसके बाद मार्केट में बड़ा पैसा वो लगाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इस बड़े पैसे के साथ चलना है, बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब इस बड़े पैसे के साथ आप चल कैसे सकते हो? इस बड़े पैसे के साथ चलने के लिए आपको चाहिए एक अच्छे लेवल की कैलकुलेशन। सिंपल, आप अगर कैलकुलेशन करना सीख जाते हो तो आप एक अच्छे धुरंधर ट्रेडर बन जाओगे। अगर अच्छी कैलकुलेशन आपको आती है, सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि आप कैसे अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी है, इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आई है, ये वीडियो का पार्ट 1 था, तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो डेटा यहाँ पे है इसको आप कैसे यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में, कैसे इस डेटा को कैलकुलेट करके आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप इस सीरीज को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में इसमें लाइव वीडियो भी आएंगे, वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। अगर आप बिना देखे ये सोच रहे हो कि जिस दिन लाइव वाला वीडियो आएगा उस दिन मैं देख लूँगा, तो आपका कुछ नहीं बनना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पीछे की वीडियो में हुआ क्या था। धन्यवाद।